वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh. So it's day 5 of making 1K in 90 days challenge. तो आज का दिन थोड़ा डिफरेंट था और थोड़ा नॉन प्रोडक्टिव तो नहीं कहूँगा, लेकिन बस उस तरह नहीं गुजरा, अपनी रूटीन के मुताबिक नहीं गुजरा क्योंकि कुछ चेंजेस बीच में आ गई थी। तो वो बताता हूँ। So it's day 24, 1/2025, Saturday. Reminders: no one can waste my time except me. The way you do anything is the way you do everything. Conduct weekly, monthly reflections. Don't multitask, focus on one big thing each day. Manifest the work you are about to do using a diary. Non-negotiables: going to the institute. अच्छा, यह आज मैंने नहीं किया क्योंकि ये हुआ था कि मैं रात को फिर बहुत लेट सोया था और उसकी वजह ये थी कि थोड़ा एक काम बिजी था, कुछ चीज़ें देख रहा था, तो उसमें बिजी था, इस वजह से नहीं कर सका इसको। तो फिर लेकिन फैक्ट्री गया, गोइंग टू द फैक्ट्री इज़ वन ऑफ द नॉन नेगोशिएबल। तो वहाँ पे मैं गया, मैंने कहा चलो वहाँ नहीं गया तो इसका मतलब ये तो नहीं वहाँ से भी छुट्टी करूँ। फिर परफॉर्मिंग एटलीस्ट 3 prayers इन द मॉस्क, टेकिंग उसूल फिक क्लास, वर्किंग ऑन माई स्किल। ओके, सो थिंग्स आई वांट टू अवॉइड: सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया अवॉइड किया मैंने, लेकिन आई गेस आधा घंटा यूज़ किया था मैंने, स्क्रोलिंग की थी बेसिकली। लाइक यार, बेहतरीन है। पहले जो जहाँ 1.5 से 2 घंटे में कहते दिन में सिर्फ सोशल मीडिया इस्तेमाल करता था, वो अब डाउन टू 25, 30 एंड 15 मिनट्स आ गए, तो वो बहुत बेहतर हो गया। ईटिंग मोर शुगर एंड ओवर थिंकिंग। व्हाट आई एट टुडे: ब्रेकफास्ट में ब्रेड विद क्रीम एंड टी। लंच में शिमला मिर्च कीमा और डिनर में पैनकेक विद टी। So how my day went: woke up for Fajr at 6:30, listened to the sea of Quran at from 6:45 to 7 p.m. AM. Then I went back to sleep क्योंकि नींद बहुत आई हुई थी, तो मैं बस नहीं गया और फिर सो गया तकरीबन इस तरह 2 घंटे 3 घंटे में और सोया। और उसके बाद उठा तो टुक ब्रेकफास्ट from 10:30 to 11 p.m. Then went to the factory 11:10 पे गया था और 1:30 तक था उधर। उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ के लिए गया 1:30 से 1:45 तक, क्योंकि दूसरी जगह में गया था नमाज़ के लिए, उधर नहीं पड़ी। देन वर्क ऑन अ काउंटर टेबल। मेरा जो दोस्त है, जिसका मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उसका होटल है, तो उसको एक काउंटर टेबल चाहिए थी, तो वो उस पर मैंने काम किया, वो मैंने बनवाई और वो बन भी गई है, पड़ी हुई है। कल इंशाल्लाह वापस कर उसको दे दूंगा। देन आई वॉच द कार फ्रॉम 3:30 टू 4:10। मैंने उधर का जो सीएनसी वाला काम था आज नहीं किया, सीएनसी वाला काम, क्योंकि अभी एक दो काम ही और थे, ऊपर से मैं गया भी लेट था। तो वैसे हाँ, बहरहाल रोज़ाना इसी भी ज़्यादा लेट जाता हूँ, लेकिन अभी फिर भी टाइम से गया था, लेकिन वो जो दूसरे काम थे इनकी वजह से मैं हफ्ते में एक बार गाड़ी धोता होता हूँ, तो उसमें भी टाइम लगा, और साथ में जो वो है, वो जो टेबल पे काम करता है उसमें टाइम लगा। सो after that went to the mosque for Asr 4:15 to 4:30, came back home from 4:30 to 4:45. Then I drank tea with pancake from 5 to 5:20. Then I went to the mosque for Maghrib 5:30 to 5:45. Then I took Usul Fiqh class from 6:30 to 7:15. After that I watched mindset module in AIA community. तो जो आखिरी mindset module था वो मैंने देखा, और उस पे जो अब जो तमाम उसके जो एक्शन आइटम्स थे उस पे मैंने काम किया। तो बेसिकली इसमें 9 बजे तक काम हुआ। अच्छा, तो मैं कल नहीं होऊंगा उस पे, हो सकता है कल जनरल नहीं कर सकूं, क्योंकि हुआ इस तरह है अभी के मेरा, अभी भी मैं कुछ वक्त पहले, तकरीबन 1 घंटा पहले इतला हुई है कि मेरे जो नाना है वो फौत हो गए, तो हम उनके घर जाएंगे और अभी भी जा रहे हैं, तो इसलिए मैं जनरल वगैरह भी जल्दी पोस्ट कर रहा हूँ ताकि बस फारिग हो जाए। तो अभी हमने निकलना है, फिर इंशाल्लाह कल अगर ना हो सका तो फिर मंडे से मैंने पहले ये सोचा था कि मैं संडेज़ को वो करूँगा,
संडेज को ब्रेक लिया करूँगा जर्नलिंग वगैरह से और बाकी सारे कामों वगैरह से, और थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा दोस्तों वगैरह के साथ। बट देन आई रियलाइज़ यार कि मेरे आई कैन से कि मेरे ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं जिनको मैं ऐसे वीकेंड्स पे बुला सकूं, और उनके साथ कोई काम वगैरह कर सकूं। और ना ही हम लोग ऐसे कि चक्कर वक्कर पे जाते हैं नॉर्मली, और फैक्ट्री भी नहीं होती। तो बहरहाल इस तरह मतलब कुछ करने को नहीं होता संडे को। फिर मैं सोचा यार कि संडे को मैं अब घर पे होता हूँ सारा दिन, तो या तो मैं काम पे ही ध्यान दे दूँ। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इसको देखेंगे। लेकिन हो सकता है मैं संडेज को ब्रेक लिया करूँ मे बी, बट हो सकता है कि ना भी लूँ। और लेकिन कल कल को देखना पड़ेगा, कल को हालात के हिसाब से देखना पड़ेगा कि अब मैं घर पे हूँगा तो फिर मैं कर सकूँगा जर्नलिंग, अगर नहीं हुआ तो फिर मुश्किल होगा। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। अगर रात तक वापस आ गए तो वैसे ही मैं लेट नाइट ही बेसिकली जर्नलिंग करता होता हूँ सारे दिन के बाद, काम करने के बाद। और फिर आज मैं इसलिए जल्दी करूँ कि बस निकल लें। तो मैंने और कुछ ज़्यादा नहीं किया, एडिटिंग वगैरह पे काम, कम्युनिटी वगैरह में एंगेजमेंट, तो वो मैंने ज़्यादा नहीं की। लेकिन वो उसकी वजह है। तो बस अब अल्लाह खैर करे, उनको भी नाना को भी अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए और हमें भी। तो बेसिकली उनको हार्ट अटैक हुआ, और वो हॉस्पिटल ले गए तो उनकी डेथ हो गई। सो बहरहाल ये जर्नल था। सो आई गेस आई एम गेटिंग सम अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स, बिकॉज जब मेरे ख्याल से आप जब कंसिस्टेंट हो जाओ और फोकस्ड हो जाओ ना, और एक डिसिप्लिन अपनी एक रूटीन अपनी डिसिप्लिन में आ जाओ, डिसिप्लिन तो मैं भी नहीं कहूँगा, लेकिन कंसिस्टेंसी और फोकस अगर अब मेरा पहले से बहुत बेहतर हो गया। सो ये एक पहली सबसे बड़ी एक वो है चेंज है जो मेरे अंदर आई है। और इससे मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि आई एम गेटिंग देयर, और आई जेन्युइनली बिलीव कि आई कैन कंप्लीट दिस चैलेंज। तो अल्लाह मेरी मदद फरमाए। सो दैट वाज इनफ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।